श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और मेरा विचार है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे के भविष्य के बेहतर के लिए प्रयास करें, एक दूसरे के भविष्य के लिए बेहतर के लिए प्रार्थना करें। और इसी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि सबसे पहले आपको मासिक जो राशिफल है वह आप तक पहुंच जाया करे, जो वार्षिक राशिफल है वह आप तक पहुंच जाया करे। तो अब महत्वपूर्ण विषय है कि 2021 जो आने वाला है, 2020 बहुत खराब निकला लोगों की दृष्टि से। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी निकला, ऐसा नहीं है कि एक समय सभी को नुकसान करता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा निकला। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शायद पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं निकला है, पूरे विश्व को इसने परेशान किया है। अब 2021 का हम सबको इंतजार है कि 2021 में क्या, 2021 किस प्रकार रहने वाला है, क्या परिस्थितियां 2021 के अंदर होने वाली हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में खड़े होते हैं। मुझे भी आप जैसे बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि सर हम चाहते हैं कि 2021 के बारे में आप पहले प्रेडिक्ट करें। तो बहुत दिन से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे 2021 को लेकर के, और आज विचार आया कि आप सबके सम्मुख 2021 में वृष राशि के लिए खासकर किस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है उसको लेकर के आप सबको बताया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य राशियों के बारे में मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक हम पहले इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं। तो राशि वृष के लिए क्या परिवर्तन इस बार है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो राहु आपको पता है कि 2020 में ही पहुंच जाएंगे आप ही की राशि के अंतर्गत, केतु पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत। ये एक बहुत सुंदर परिवर्तन है। उसके साथ बृहस्पति और शनि दोनों मकर राशि में गोचर करेंगे, ये भी एक अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। फिर अगर देखा जाए, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि शनि का जो राशि परिवर्तन होता है वो 30 माह में होता है, 18 माह में राहु और केतु का होता है, 12 महीने में बृहस्पति का होता है, और उसके साथ 57 दिन का जो परिवर्तन है मंगल का माना जाता है। लेकिन जनरली मंगल 45 से 48 से 50 दिन के अंदर चेंज हो जाता है। बुध, शुक्र और सूर्य, इनको माना जाता है कि ये हमेशा एक महीने के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा 54 घंटे में यानी 2.25 दिन के अंदर अपने राशि का परिवर्तन करता है। इस माह का हम आपकी राशि स्वामी के हिसाब से और बाकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। जनवरी माह में आपकी राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। अगर वर्ष का स्टार्टिंग समय मैं आपके लिए कहूं तो मैं इसको बहुत अनुकूल टाइम नहीं कह सकता हूं। अष्टम भाव में इनके गोचर करने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति स्टार्टिंग मंथ में बहुत बेहतर नहीं होगी। अचानक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी। तो वर्ष का जो जनवरी महीना है इसको आपको सावधानी के साथ व्यतीत करना होगा, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी कार्य के अंदर जल्दबाजी आपको नहीं करके चलना होगा। सावधानी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो माह है वो बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। अब क्या होगा कि राहु के साथ आपके जो है स्टार्टिंग में मंगल 12th हाउस में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में जो मंगल का गोचर है वो हमारे अंदर लापरवाही पैदा करता है। तो पहले मंथ के अंतर्गत लापरवाही इत्यादि पर विशेष ध्यान देना है। लापरवाही आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मंगल क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में आपकी केतु का गोचर होगा। सप्तम भाव में केतु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत दिक्कतें देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। वैवाहिक जीवन पर फोकस करके आपको जरूर रखना होगा। मंगल द्वादश भाव में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तैयार करेगा, इस पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में सीधे केतु समस्याएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको अपने आप को बचाना होगा। अगर हम बात करते हैं फरवरी माह का, राशि स्वामी पहुंच जाएंगे 9th हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली है। 9th हाउस में पहुंचने के कारण जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ रही थी या जीवन में अचानक समस्याएं पैदा हो रही थी, वो सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। लक आपका एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस महीने में कुछ धार्मिक यात्रा का भी सुंदर योग बनेगा और उस धार्मिक यात्रा से आपको बहुत अच्छा लाभ
निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो फरवरी माह अगर उठा करके मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से आपका बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि फरवरी माह में 21 तारीख को मंगल गोचर करके आपकी राशि में आ जाएगा। अब मंगल के आपकी राशि में आने पर राहु और मंगल दोनों मिलकर के अंगारक दोष को तैयार करेंगे। अंगारक दोष के कारण आपको क्रोध अत्यधिक पैदा होगा। क्रोध से अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो क्रोध के कारण बहुत सारे बने हुए कार्य आपके यहां पर बिगड़ जाएंगे। बट विदेश यात्रा यदि करना चाहेंगे तो मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो विदेश यात्रा इत्यादि का सुंदर योग आपके जीवन में निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। बट स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। तो ये परिस्थिति रहेगी हमारी फरवरी की। अगर हम देखते हैं मार्च महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। मार्च में यदि जॉब वगैरह आपके पास नहीं है, जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। प्रमोशन इत्यादि के लिए किया गया प्रयास आपका सफल होगा। व्यापार इत्यादि पर अगर फोकस करना चाहते हैं, व्यापार इत्यादि नहीं चल रहा है, तो वहां भी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अप्रैल की हम बात करेंगे, अप्रैल में धन लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। कहीं पैसा वगैरह अगर फंसा हुआ है तो वो आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। उसके लिए कोशिश कीजिए, बैंक से लोन इत्यादि लेना चाहेंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हम अगर बात करते हैं अप्रैल के बाद मई की, अगर हम बात करेंगे तो मई आपके लिए बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। पर हाँ, कोर्ट कचहरी में कोई कार्य है तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के लिए सबसे सुंदर योग बनाएगा। पर मई में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। जून महीने में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। हाँ, स्त्रियों से जून में खास करके आपको विपरीत लिंग से, यानी स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री, यहां पर उनसे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जुलाई महीने में परिवार के प्रति बहुत आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार से लगाव बढ़ेगा, परिवार का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा और घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। तो जून का महीना जो आपका है वो बेहतर जाने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं जुलाई के महीने, अगर हम अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में आपका पारिवारिक जो प्रेम है वो बेहतर होने वाला है। अब हम बात करेंगे अगर सितंबर के महीने की बात करते हैं तो सितंबर का महीना भाई बहनों से प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। अक्टूबर का महीना भी अगर हम कुंडली में उठा करके देखते हैं तो भूमि खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए निश्चित रूप से बेहतर है। फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में जरूर कीजिए, आपकी परिस्थिति अच्छी होगी। मकान खरीदने का बहुत दिन से सपना संजोए बैठे थे तो अक्टूबर में वो आपका सपना निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। नवंबर महीने में बच्चों की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, बच्चों की तरफ आपका मन लगा रहेगा। संतान नहीं हो पा रही है तो नवंबर में संतान के लिए प्रयास किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो जो आपका कार्य है वो निश्चित रूप से संतान का पूर्ण होगा। और उसके साथ साथ संतान की मैरिज वगैरह नहीं हो रही है तो उसके लिए भी किया गया प्रयास आपका निश्चित रूप से सफल होगा। दिसंबर महीने में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दिसंबर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इस पूरे वर्ष में आपके जो इष्ट देव रहेंगे, जिनकी आराधना करके आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं, माता दुर्गा की आराधना पूरे वर्ष आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी। तो माता दुर्गा की आराधना पूरे वर्ष कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर वेबसाइट पर जाकर के जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हम डेली राशिफल और अनेक प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ आपके लिए डाल के रखते हैं, तो आप वहाँ जाकर के पता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी संपर्क करके अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।